हेलो डीएलगे फैमिलिए ना विगेट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ यूज़फुल टिप्स के साथ। जो लोस गेट्स, सबसे पहले आउटलाइन देख लेते हैं। सुनना और ठीक से सुनना ज़रूरी क्यों है, इसको डिस्कस करके हम देखेंगे कि किस तरह से आप एग्ज़ाम से रिलेटेड लिसनिंग को बेहतर कर सकते हैं। इन दो पॉइंट्स को इसमें डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद इन सभी टिप्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सुनना क्यों ज़रूरी है, ये देख लेते हैं। तो अगर आपको याद हो, जब आपने अपनी मदर लैंग्वेज सीखी थी तो उसका पहला स्टेप क्या था। इमेजिन करें कि आप छोटे से बच्चे हैं। तो सबसे पहले एक बच्चा क्या करता है, साउंड्स को सुनता है जो कि उसके पेरेंट्स बोल रहे होते हैं या फिर उसके दूसरे रिश्तेदार बोल रहे होते हैं। तो होता क्या है, वैसे ही जब हम कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें वर्ड्स को, अल्फ़ाबेट्स को, इन चीज़ों को तो याद करना ही होता है, उसके साथ साथ हमें लिसनिंग को भी लेकर चलना चाहिए ताकि हमारे कान आदी हो जाएं उन साउंड्स को सुनने के कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है ना। उसके लिए हमें लिसनिंग को भी साथ ही रखकर चलना होगा। फिर जब हमने किसी से बात करनी होती है, कम्युनिकेशन करनी होती है रियल लाइफ में, तो जब तक हम अगले बंदे की बात समझेंगे नहीं, उसको सही से सुनेंगे नहीं, तो फिर हम उसको कैसे जवाब दे पाएंगे। तो लिसनिंग इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम कम्युनिकेशन का फ्लो जारी रख सकें। इसमें एक ज़रूरी पॉइंट ये भी है कि लिसनिंग हमें मदद करती है कि हम रोकें मिसअंडरस्टैंडिंग को। अगर अगला बंदा कोई बात कर रहा है जिसकी आपको समझ नहीं आती, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही समझाती हूँ कि आप उनको रिक्वेस्ट करें कि वो फिर से अपनी बात को रिपीट करें। अगर आपने ये नहीं कहा और उसकी बात को गलत समझकर उसको गलत जवाब दे दिया तो ये बहुत ही बुरा इंप्रेशन देता है। इसलिए बहुत बेहतर है कि आप उनको रिपीट करने के लिए कहें। तो लिसनिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि हम कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन जारी रखें और अगर कन्फ्यूजन्स आ जाएं तो उनको रोक कर फिर से समझ कर बातें करते रहें। अब अगर किसी भी लेवल के जर्मन एग्ज़ाम की लिसनिंग की बात करें तो उसमें क्या होता है कि हमें कुछ टास्क दिए गए होते हैं, उनसे रिलेटेड हमने लिसनिंग करनी होती है। तो अब हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करके देखेंगे कि आप किस तरह से उसके आंसर्स को गैस करते हैं। तो उस Hörverstehen के Aufgaben ये रहे। Nummer 1: Er spielt in einer Rockband Klavier, Gitarre oder Trommel। Trommel ड्रम को कहते हैं ना। अच्छा, उसके बाद 2 है Er ist am Sonntag mit dem in den Wald gefahren। कि संडे को वो किसके साथ जंगल में गया। Auto, Motorrad oder Fahrrad। आप इसको सुने टास्क को और सॉल्व करें कि इन दोनों के क्या आंसर्स हैं। Ich hatte ein sehr schönes Wochenende. Am Freitagabend haben wir ein Konzert gegeben. Ja, ich spiele in einer Rockband. Und das war unser drittes Konzert. Ich spiele Gitarre. Das Publikum war fantastisch. Alle haben getanzt. Ich bin ziemlich spät ins Bett gegangen und habe fast den ganzen Samstag nur geschlafen. Ich habe nur ein bisschen gelesen und mit ein paar Freunden telefoniert. Am Abend bin ich wieder ausgegangen, aber gegen 11 Uhr war ich schon wieder zu Hause. Sonntagmorgen um 8 Uhr habe ich mich mit meinem Freund Alfred getroffen. Wir wollten wandern gehen. Alfred kennt einen sehr schönen Wald in der Nähe. Da sind wir hingefahren. Natürlich mit dem Fahrrad. Das Wetter war recht schön und wir sind 20 Kilometer gewandert. Unterwegs haben wir ein kleines Picknick gemacht. Gegen 8 Uhr sind wir dann zurückgefahren. ये A2 लेवल का टेक्स्ट था और जहाँ से ये लिया गया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इससे रिलेटेड आपको और भी वहाँ पर बहुत सारे aufgaben मिलेंगे। ये टेक्स्ट मैंने इसलिए आपको करने को कहा क्योंकि आपने नोट किया कि कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था, वो बोले जा रहा था और हमने लेकिन स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड ही लिसनिंग को करना था कि ये बात वो कहाँ करेगा। एक ये शुरू में उसने की और ये एंड पर जाके उसने की।
तो जब मैं इस तरह की टास्क अगर आप देखें एग्ज़ाम की तैयारी जब आप कर रहे हों तो एक दो चीज़ें आपकी काफ़ी हेल्प करती हैं। वो ये कि आपने टास्क से रिलेटेड सिलेक्टिव लिसनिंग करनी होती है। लेकिन ये अब आपका कमाल है कि आप जो भी बातें वो स्पीकर्स करते हैं कितनी अपने जहन में रख सकते हैं। क्या आपको याद है कि ये बंदा कितनी देर तक हाइकिंग करता रहा था? अगर हाँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप दोबारा से इस ऑडियो को प्ले करके सुन सकते हैं कि वो कितने किलोमीटर्स दूर तक गए थे। अब आप इसके सॉल्यूशंस देख लें, जो कि ये रहे। जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और लिसनिंग डिफरेंट मॉडल टेस्ट में से सॉल्व करते हैं या वैसे प्रैक्टिस करते हैं यूट्यूब से डिफरेंट वीडियोस देखकर, तो आपने कोशिश करनी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग करें। टाइप से मेरी मुराद कि वो किस किस तरह के ऑडियोज़ हो सकते हैं, और जो टॉपिक आपको पसंद हो, आपके इंटरेस्ट का हो, आप उससे रिलेटेड भी वीडियोस या ऑडियोज़ सुनकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप किसी भी लेवल का जब एग्ज़ाम तैयार करते हैं आपको पता होता है कि लिसनिंग के कितने पार्ट्स हैं और उनमें किस तरह की बातें हमें सुनाई जाती हैं। जैसे कि उनमें से कुछ ही हैं, हमें कुछ कन्वर्सेशन सुनाई जा सकती हैं, दो तीन बंदे आपस में बातें कर रहे हैं, या हमें इंटरव्यू भी सुनाया जा सकता है। ये मैं बेआइंस लेवल के ऑनवर्ड्स की बात कर रही हूँ, उसमें ऐसा होता है। उसके बाद न्यूज़ रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, जैसे वेदर रिपोर्ट्स वगैरह हमें सुनाई जाती हैं, या फिर अनाउंसमेंट्स जो कि हमें A1 लेवल पर ही सुनानी शुरू कर दी जाती हैं। बस में हो रही है या बानोफ पर फ्लूकहाफन पर कहीं भी, या आइनखाउफ सेंट्रोम में, तो उनको हमें समझना भी आना चाहिए। उसके अलावा एक और टाइप है जो कि लिसनिंग में वो कराते हैं हमें, वो है आंसरिंग मशीन पे जो बंदा बातें करे उसकी रिकॉर्डिंग्स को सुनना। तो ये थे जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग। इसके अलावा जो मैं टॉपिक्स की बात कर रही थी, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आपको फ़िटनेस पसंद है, या आइन काउफन, या एसन und ट्रिंकन, कोई भी टॉपिक आप अपने दिल करे जिस पे, उस पे लिसनिंग यूट्यूब पर सर्च करें तो आपको डिफरेंट ऑडियोज़, डिफरेंट रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। तो उनको सुनकर भी आप अपनी लिसनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात हो जाए कुछ ऐसी यूज़फुल टिप्स की जो कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि वैसे भी नॉर्मल एवरीडे लिसनिंग में भी मदद करेंगी। सबसे पहली टिप बहुत ज़रूरी है। इस टिप को आप फॉलो करेंगे तो खुद ही आप नोट करेंगे कि किस तरह हर दिन आपकी लिसनिंग इम्प्रूव होती जाएगी। वो ये है कि अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव करें, फैलाएं। जितने ज़्यादा वर्ड्स आप अपने लेवल के याद करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा सुनना और समझना आपके लिए आसान होता जाएगा। अगर आपको A1 से लेके B1 तक डिफरेंट वोकैबलरी लिस्ट चाहिए तो इस चैनल पर डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं टॉपिक वाइज, वो मैं लिंक कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। उनसे आप वोकैबलरी अपनी कॉपी में लिख कर याद करके तो ओवरऑल अपनी लिसनिंग के साथ साथ वैसे भी जर्मन को बेहतर कर सकते हैं। दूसरी टिप ये है कि आप अपना एक स्टडी प्लान बनाएं। ये नहीं है कि आपने 4 दिन ब्रेक किया, फिर एक दो दिन पढ़ लिया, फिर ब्रेक किया, कभी दिल कर रहा है तो पढ़ रहे हैं, नहीं कर रहा तो नहीं पढ़ रहे। एक प्लान बनाएं और उस प्लान में ये ज़रूर शामिल करें कि हर रोज़ एटलीस्ट आधा घंटा, पौना घंटा आप ज़रूर सुने, कुछ भी ना, चाहे डिफरेंट टीवी सीरीज़ हों जो कि जर्मन में अगर हों, या न्यूज़ हों, कुछ भी जो दिल करे ना। तो मैं आपके लिए डिफरेंट लेवल वाइज जो मुझे फेवरेट जर्मन टीवी शोज़ लगते हैं, कुछ ड्रामास हैं, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनको ज़रूर चेक कीजिएगा। वो लेवल के अकॉर्डिंग होंगे। तो मैं भी स्टूडेंट्स को रेफ़र करती हूँ कि वो साथ साथ अपने लेवल के टीवी शोज़, फिल्म्स ज़रूर देखें, इस चीज़ से भी मदद मिलती है। तो स्टडी प्लान का हिस्सा लाजमी आपकी लिसनिंग होनी चाहिए। अगर इसको आप पीछे पीछे छोड़ देंगे और बाकी चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे तो फिर आप सही से लिसनिंग आगे जाकर प्रॉब्लम होगी और नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे कि YouTube पर फंक्शन है कि हम स्पीड को, वीडियो की जो स्पीड होती है उसको स्लो भी कर सकते हैं, उसको फास्ट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपकी मदद करेगी कि जब आप जर्मन लिसनिंग करें तो ऑडियो को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अगर वो स्लो है तो तेज़ करके सुने कि क्या आपको फिर भी समझ आ रही है कि नहीं। अगर वो ऑलरेडी बहुत तेज़ है तो उसको आप स्लो करके सुन सकते हैं। तो ये चीज़ भी काफ़ी मदद करती है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है जो कि मैंने आसवाए बे आइंस लेवल पर नोट कर ली थी, वो ये
कि जर्मन लैंग्वेज के भी डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रियन एक्सेंट डिफरेंट है जर्मन एक्सेंट से। तो इन डिफरेंट एक्सेंट्स को सुनना समझना भी ज़रूरी है। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों तो सारे एक्सेंट्स को डिफरेंट जो होते हैं उनको सुना करें, ताकि आपके कान सभी को समझ पाएँ। और इस टिप ने मुझे बहुत मदद दी थी बे-आइंस में बहुत अच्छे मार्क्स लेने के लिए लिसनिंग में। और वो क्या थी कि लिसन करते हुए मैं लिखती भी थी जो मैं सुन रही थी। मिसाल के तौर पे अगर मुझे एक एग्ज़ाम का ऐसा टास्क जो हमें समझ नहीं आया और लिसनिंग में मेरी गलती हो गई है, तो मैं क्या करती थी, उसकी ऑडियो बार बार सुनती थी। पहले कोशिश करती थी सुनती रहूँ, समझ आ जाए तो अच्छी बात है। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही होती थी तो फिर मैं सुनती थी और साथ साथ लिखती थी कि स्पीकर्स क्या बातें कर रहे हैं। तो इसको करने के दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी, जो कि हमने इसमें बात की। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब आप वर्ड्स को बार बार सुनेंगे तो वो खुद ही आपको याद होते जाएंगे। और ये आखिरी टिप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं बे-आइंस और से-आइंस का एग्ज़ाम देने गई थी गोएथे हैम्बर्ग में, तो ये चीज़ मैंने नोट की थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और वो ये कि जब आप घर में प्रैक्टिस करें, अगर मूवीज़ और सीरीज़ देख रहे हैं फिर कोई मसला नहीं, आप हेडफोन लगा के ज़रूर सुनें। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम और मॉडल टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी लैपटॉप को प्ले करके साइड पे रख दें। खुद आप बेशक खिड़की खोल कर बैठ जाएं और उस ऑडियो को ना सुन के सॉल्व करें। होता क्या है कि रियल एग्ज़ाम में एग्जामिनर्स क्या करते हैं कि या तो नेचुरल साउंड्स जो बाहर से आ रही होती हैं वो होती हैं, खिड़कियां खोल देंगे, बाहर से ट्रेनों की आवाज़ें, परिंदों की आवाज़ें और कहाँ कहाँ की कौन कौन सी आवाज़ें आ रही होती हैं, तो वो चीज़ हमें ना डिस्टर्ब करती है। तो चक्कर ये है कि जब आप प्रैक्टिस करें घर में एग्ज़ाम्स की, तो यही टिप को फॉलो करें कि हेडफोन्स ना लगा कर करें, क्योंकि अगर आप हेडफोन्स लगा के करते रहे घर में प्रैक्टिस तो आपको रियल एग्ज़ाम में हो सकता है मसला हो। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जाते जाते एक और हॉफस्टाइन का टेक्स्ट कर लेते हैं जो कि बे-आइंस लेवल का है, और ये भी उसी वेबसाइट से लिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। इससे रिलेटेड अगर आपने ऑडियो टास्क करनी है और इस पूरे टेक्स्ट को सुनना है तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। फील ग्लुक Wie lernt man am besten? Zum Lernen brauchen Sie Wie lernen Sie am besten? Auditive Lerner sollten viel hören. Sie merken sich Wörter, Ausdrücke, sogar ganze Sätze, wenn sie das Gelernte laut wiederholen. Zum Lernen brauchen sie Ruhe. Deswegen lernen sie gerne alleine. तो आपको क्या लगता है कि इस फिल इन द ब्लैंक में क्या आंसर होना चाहिए? अपने आंसर्स कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चूस।